चलिए ध्यान दीजिएगा, केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक का नाम है डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, अब बहुत सिंपल तरीके से शुरू करते हैं। डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या है? पहली बात तो डाई का मतलब क्या होता है? डाई होता है दो, और पोल का मतलब होता है चार्जेस। एम आई राइट? डाई का मतलब क्या है? दो, और पोल का मतलब क्या होता है? चार्जेस। यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल मिल जाए जिस मॉलिक्यूल में दो तरह के चार्जेस, दो चार्जेस प्रोड्यूस हो जाए या क्रिएट हो जाए, दो चार्जेस क्रिएट हो जाए, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं ऐसे मॉलिक्यूल को? पोलर मॉलिक्यूल। पोलर का मतलब ही पोलराइजेबिलिटी से ये वर्ड आता है, पोलर, और इसका मतलब है कि उसने चार्ज डेवलप कर ली है। अब चार्ज, जी बोलिए। सर आप कौन सा चैप्टर करा रहे हो? केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? जो चार्ज को डेवलप कर लेता है। अब क्वेश्चन आता है कि चार्ज कैसे डेवलप होता है, क्या कारण है चार्ज के डेवलप होने का? देखो, चार्ज के डेवलप होने के पीछे एक ही कारण है कि एक जरूर कोई मेटल रहा होगा या इलेक्ट्रोपॉजिटिव जिसे हम लोग कह देते हैं एलिमेंट रहा होगा, और एक जरूर कोई नॉन मेटल रहा होगा जिसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कह देते हैं। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव चाहता है कि मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो, और इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहता है कि मैं सामने वाले के इलेक्ट्रॉन ले लूं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव देना चाहता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव लेना चाहता है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। अब मैं एक छोटे से एग्जांपल से अपनी बात को क्लियर करूंगा। आप लोगों ने सभी ने एक कंसेप्ट पढ़ा था पीरियोडिसिटी में, जिस कंसेप्ट का नाम था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या नाम था कंसेप्ट का? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिनको नहीं भी आता ना पिछला, वो भी ध्यान देंगे तो समझ आ जाएगा उनको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो टेंडेंसी है किसी एलिमेंट की टू विदड्रॉ, टू विदड्रॉ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। ये वो टेंडेंसी है एलिमेंट्स की जिसकी वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसा क्यों कर पाता है? वो कारण क्या है उसके पीछे? उसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो हाईली कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। और कौन होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स? सारे के सारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और नॉन मेटल्स में से भी सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? याद रखना, हेलोजन्स आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और क्या होते हैं हेलोजन्स? ये भी हम जानते हैं। हेलोजन्स का मतलब हो गया ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर ग्रुप 17 का एलिमेंट कहीं भी दिखाई दे जाए आपको, तो समझ जाना सामने वाले एलिमेंट की खैर नहीं है। क्यों? वो सामने वाले एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। कैसे? आप कहानी समझिएगा। जैसे मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल था HCl। देखने में तो लग रहा है ये एक आयनिक मॉलिक्यूल है, मगर ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन Cl का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है? हाइड्रोजन का। तो Cl ने अपने, Cl के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन थे, ये रहा 7th इलेक्ट्रॉन इसका। तो इसने एक हाइड्रोजन को बहला फुसलाकर अपने साथ कंबाइन कर लिया। इसने कहा हाइड्रोजन तेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तेरे को एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं दे दूंगा तो तुझे फायदा हो जाएगा शेयरिंग करते वक्त। तेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन वाला केवल तू ही ऐसा एलिमेंट है जो ड्यूप्लेट फॉर्म करता है, और ड्यूप्लेट फॉर्म करने से तू क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, तो तेरी मौज आ जाएगी। तो हाइड्रोजन ने कहा बात तो सही कह रहा है, लेकिन वो ये जानता था कि क्लोरीन जो है ना ये बदनीयत है, इसकी नीयत हमेशा खराब रहती है। फिर भी इसने इस पर विश्वास कर ही लिया, इस गंदे आदमी पे विश्वास कर लिया। अब Cl ने देखा कि H ने मेरे साथ बॉन्ड बना लिया है। बच्चों इस बॉन्ड का नाम याद है ना? क्या कहते हैं इसको? इसको बोलते हैं शेयर्ड पेयर। क्या बोलते हैं इसको? शेयर्ड पेयर या फिर बॉन्ड पेयर। एम आई क्लियर टू ऑल? क्या है ये? शेयर्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर। अभी तक कोई भी पंगा नहीं था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। बॉन्ड बन गया खुशी खुशी। H ने कहा मैं स्टेबल हूं, क्लोरीन ने कहा हाँ मैं भी स्टेबल हो गया, मेरे पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए शेयरिंग करके। लेकिन क्लोरीन इतने में शांत होने वाला नहीं है। अब क्लोरीन ने धीरे धीरे
ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है इसको जनरली हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इलेक्ट्रॉन क्लाउड, शेयर्ड पेयर क्लाउड भी कहते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब जहां पे दोनों के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो Cl ने ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा का पूरा अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। अब पूरा मतलब अपना इलेक्ट्रॉन तो खींच ही रहा है, साथ में जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था उसको भी अपनी तरफ खींचना इसने शुरू कर दिया। तो कुछ ऐसा सीन बन गया, देखो ध्यान से, H छोटा हो गया और क्लोरीन और बड़ा हो गया। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलो। यस सर। क्लोरीन और बड़ा क्यों हो गया? जैसे वैक्यूम क्लीनर क्यों मोटा हो जाता है? क्योंकि वो सारे घर का डर्ट अपने अंदर समा लेता है, हाँ या ना? क्लोरीन भी कैसे इसका साइज बड़ा हो गया? क्योंकि क्लोरीन ने भी सारे H के इलेक्ट्रॉन भी और अपने इलेक्ट्रॉन को भी अपने अंदर समाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी ये पूरा का पूरा एक ही मॉलिक्यूल है, हाँ या ना? यस भैया। ये पूरा का पूरा एक ही मॉलिक्यूल है। अब दुनिया देख रही है कि ये क्या हो रहा है, क्या नाटक चल रहा है। H के ऊपर चार्ज आ गया पार्शियल पॉजिटिव और Cl पर चार्ज आ गया पार्शियल नेगेटिव। बच्चों वर्ड सीखो, क्या वर्ड है? पार्शियल। व्हाई इट इज पार्शियल? पार्शियल का मतलब होता है अधूरा। बताओ ये पार्शियल नेगेटिव क्यों है और ये पार्शियल पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि अभी तक Cl ने पूरा इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं लिया, सिर्फ वेरी गुड आंसर। क्लोरीन अभी भी अपना इलेक्ट्रॉन चलो ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके Cl HCl मॉलिक्यूल से भागा नहीं है, अभी भी HCl मॉलिक्यूल है। यानी अभी भी उम्मीद है। और उम्मीद क्या है कि Cl ने जो इलेक्ट्रॉन अभी मेरे से छीना है, शायद कभी इसका हृदय परिवर्तन हो जाए और ये मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन वापस दे दे। हालांकि ये होप अगेंस्ट होप है, क्लोरीन ऐसा कभी नहीं करेगा। क्लोरीन तो बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एक बार इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया तो वापस करने वाला नहीं है। तो आप बच्चों ने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया? ये जो मॉलिक्यूल पहले आपको दिखाई दे रहा था सिंपल मॉलिक्यूल, अब इस सिंपल मॉलिक्यूल पर क्या क्रिएट हो गए? चार्जेस क्रिएट हो गए। एक क्या बन गया? पार्शियल पॉजिटिव। एक क्या बन गया? पार्शियल नेगेटिव। एक चार्ज है, दो चार्ज है? 2 चार्जेस। चार्ज मतलब पोल, हाँ या ना? यस जल्दी भैया, बोलिए, चार्ज मतलब पोल। कितने लोगों को बात समझ आ गई मेरी? आ गई। अगर चार्ज मतलब पोल है तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। यहाँ पे दो पोल बन रहे हैं। यस भैया। दो पोल को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? डाइपोल। एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस भैया। प्लीज कंफर्म एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन, हाँ या ना? यस सर। कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, प्लीज रेज योर हैंड जितने लोग को ये समझ आ गया डाइपोल वाली बात कि डाइपोल कैसे बना। वेरी गुड, जल्दी से बाकी लोग भी हैंड रेज करें क्विकली। इला ने कर दिया, माही गुड, आदित्य समझ आ गया? आदित्य, श्रद्धा, आदित्य और श्रद्धा को समझ आया है नहीं? सर मुझे समझ नहीं आया। कहां से नहीं आया वो बताओ मुझे एक बार। आदित्य कहां से समझ नहीं आया बेटे? सर मैं चैप्टर 2 ही पढ़ रहा था स्कूल में। अच्छा कोई बात नहीं, चैप्टर 2 को छोड़ दो अभी। अभी जो मैंने ये कंसेप्ट बताया खाली इस पर फोकस करो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ आ रही है तेरे को बेटा? नहीं अदर सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो सामने वाले एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच पाता है। ठीक है आदित्य? यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन शो करते हैं? खींचना मतलब, मांगना मतलब किसकी किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? हमेशा नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स मांगते हैं, खींचते हैं, खसोटते हैं, ये काम नॉन मेटल्स का है। ठीक है, अब मैंने कहा यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहे हैं डाईपोल। मैंने कहा इसका दो पार्ट में डिवीजन कर दो। डाई मतलब दो और पोल मतलब क्या हो गया? चार्ज। बेटे बात समझ आ रही है? यस सर। यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल बन जाए जिस मॉलिक्यूल में दोनों एटम्स पे दो डिफरेंट चार्जेस बन जाए, इंड्यूस हो जाए, प्रोड्यूस हो जाए, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या नाम दे सकते हैं? डाइपोल। ठीक है बेटे, हाँ है ना? आदित्य, अब दो चार्जेस कैसे बन सकते हैं? एक पे प्लस और एक पे माइनस। कैसे? प्लस और माइनस तभी बन सकते हैं जब एक
अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ठीक है, और एक अपने में से इलेक्ट्रॉन गेन कर दे। तो आपने कहा सर अगर ऐसा होता कि एक तो सर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल हो जाएगा। हाँ मैं बता रहा हूं, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता, जैसे आप कहते हो NaCl, है ना, आपने कहा सर NaCl मॉलिक्यूल में Na के पास आउटर मोस्ट में एक होता है और Cl के पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ या ना। तो क्या करता है Na अपने में से इस इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से कंप्लीट ट्रांसफर, क्या वर्ड इस्तेमाल किया मैंने, कंप्लीट ट्रांसफर। तो Na के ऊपर चार्ज आ जाएगा Na+, अब इसके पास ये इलेक्ट्रॉन नहीं रहा और Cl ने इसका ये इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी ले लिया। तो Cl पर चार्ज कितना आ गया, माइनस। बताओ ये पार्शियल है या कंप्लीट है, बताओ ये चार्ज पार्शियल आएगा या कंप्लीट आएगा बच्चों, जल्दी बताओ। कंप्लीट आना चाहिए क्योंकि उसने पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन दे दिया और उसने पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। एम आई राइट, हाँ या ना। आदित्य बात समझ आ रही है? हाँ सर आ रही है समझ। ये जो मॉलिक्यूल बना है ये पोलर नहीं है, बताओ ये डाइपोलर नहीं है, मतलब ये डाइपोल नहीं कहलाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक अलग आयन है, ये अपने आप में एक अलग आयन है, ये मिलके क्या बनाते हैं, आयोनिक मॉलिक्यूल। आपको याद होगा NaCl आयोनिक कंपाउंड है और ये क्वेश्चन था क्लास 10th में कि NaCl सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्ट करता है। तो आपने क्या लिखा था, आपने क्या कहा था, आपने कहा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि NaCl एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद दो तरह के आयंस में पूरी तरह टूट जाता है, राइट। क्यों बेटा आदित्य, बात समझ आ रही है ये? यस सर। अब यानी कि ये वाली बात, आयनिक कंपाउंड मेरे इस काम को पूरा नहीं करेंगे। इस डाइपोल को स्टडी करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, मुझे एक कोवलेंट मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। अब कोवलेंट क्या होता है, जो शेयरिंग से बनता है बेटे, पता है ये बात नहीं? यस सर। मैंने कहा एक मॉलिक्यूल ले लिया H और Cl, HCl जिसे कहते हैं। अब मुझे बता HCl में शरीफ आदमी कौन है और गुंडा कौन है? सर H शरीफ आदमी है, H शरीफ आदमी Cl को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। देता नहीं है, Yes, देता sir. नहीं है बेटा, देता नहीं है, ध्यान रखो, ये देता नहीं है, शेयरिंग के लिए ऑफर करता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहने दे, तेरा इलेक्ट्रॉन तेरे पास रहने दे, मैं तेरा इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकता हूं, तू मेरा इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकता है, ले नहीं सकता। आदित्य बात समझ आ रही है? तो सर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। यस यस, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया इनके बीच में। अब जब कोवेलेंट बन गया तो 50-50 पार्टनरशिप है, 50% तेरे इलेक्ट्रॉन 50% मेरे इलेक्ट्रॉन, दोनों के मजे आए हुए हैं। लेकिन यहां पे Cl अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाने वाला है। और क्या है Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? Cl एक नॉन मेटल है, Cl की नीयत खराब है। अच्छा खासा ये शेयरिंग कर रहा था लेकिन ये चाहता कि मैं शेयरिंग ना करूं प्रॉफिट को, बिल्कुल भी, मैं तो सारा का सारा प्रॉफिट खुद ही अपने पास रख लूं। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन केवल नहीं खींचा, इसने अपने के साथ साथ जो H का इलेक्ट्रॉन था वो भी अपनी तरफ खींच लिया। आदित्य एम आई क्लियर? यस सर। अब मुझे बताओ दुनिया किसको बहुत बुरा भला कहने वाली है? क्लोरीन। क्लोरीन को दुनिया बहुत बुरा भला कहने वाली है। कारण क्या है इसके पीछे? उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, क्या क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया हमेशा के लिए? नहीं सर। भागा नहीं है कंपनी के अंदर, दोनों की कंपनी साथ चल रही है, लेकिन क्लोरीन ने सारा का सारा इसका माल अपनी तरफ कब्जा रखा है। तो Cl पर चार्ज क्या आ गया, जल्दी से बोलो, पार्शियल नेगेटिव आया या नहीं आया? यस सर। और H पर चार्ज क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव। अब इस मॉलिक्यूल पे जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए था उसके ऊपर दो तरह के चार्ज बन गए बेटा। हाँ सर। ऐसे मॉलिक्यूल के ऊपर जिसके ऊपर दो तरह के चार्ज पाए जाते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? डाइपोल। डाइपोलर। बेटे बात समझ आ गई अब सभी को? अब तो कोई डाउट नहीं है डाइपोल के बारे में, जल्दी बोलिए। एम आई क्लियर टू एवरीवन नाउ? यस सर। यस सर। श्रद्धा समझ आ गया बेटे? वासु वेदांत क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे की बात करते हैं। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड।
जिसमें पोल्स नहीं बनेंगे, ठीक है ना, लेकिन शेयरिंग हो रही होगी, जैसे Br2 मॉलिक्यूल। अब इसमें Br और Br इन दोनों में शेयरिंग तो हो रही है ना, लेकिन इन दोनों में से कोई भी किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींचने में समर्थ नहीं है, कैपेबल नहीं है। बताओ क्यों? दोनों एक जैसे है ना, आइडेंटिकल है, तो दोनों की ताकत बराबर बराबर है। अगर बराबर ताकत है तो एक ही तरीका है, चुपचाप शेयरिंग करते जाओ, तो फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, Bhaiya. So, Bhaiya, can we say that the dipole moment is seen in heteronuclear अभी molecule? डाइपोल मूवमेंट की बात ही नहीं करी मैंने रोशनी, है ना। अभी डाइपोल मूवमेंट एक्सप्लेन करूंगा मैं क्या होता है। अब आता है डाइपोल के बाद नेक्स्ट कीवर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। ये टर्म ना आपकी फिजिक्स में भी इस्तेमाल होने वाली है बच्चों। डाइपोल मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू। किससे करते हैं रिप्रेजेंट? म्यू। कर्सिव राइटिंग वाला यू इज नोन एज म्यू, और इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2l। क्या फॉर्मूला है इसका? म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2l। नाउ व्हाट इज क्यू एंड व्हाट इज 2l? देखो मैं बहुत ध्यान समझा रहा हूं, आप लोग ध्यान समझना। अब ये जो सिनेरियो आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा सिनेरियो है बताओ? मैंने अभी ड्रॉ किया था, ये कौन है? HCl. वेरी गुड, HCl। इसमें ये छोटा वाला क्या बन चुका है? H. पॉजिटिव। और ये वाला क्या बन चुका है? नेगेटिव। ये Cl पार्शियल नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये प्लस वाला H को रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल पॉजिटिव। तो हाँ है ना, हालांकि ये है तो न्यूक्लियस ही, न्यूक्लियस को हम दिखा रहे हैं खाली। अब मेरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इतना खींच लिया है, मेरी बात समझ आ रही है, और इस बेचारे का इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा सा ही रह गया। यहां तक ही एक टर्म सुनी थी हम लोगों ने, बॉन्ड लेंथ, सुनी है नहीं? अरे सुनी है या बॉन्ड लेंथ नहीं सुनी है? अरे यस सर। देखो बॉन्ड लेंथ कुछ भी नहीं है बच्चों। जब दो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, दो एटम्स क्या करते हैं? आपस में कंबाइन करते हैं, तो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक की दूरी, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस या दूरी क्या कहलाता है? बॉन्ड लेंथ। याद रहेगा? Yes, सर। अब बताओ इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी हो गई? बॉन्ड लेंथ ये हो गई इसकी, हाँ या ना? जिसमें मेजर लेंथ किसके पास आ चुकी है? Cl. Cl के पास। इस दूरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? 2l। कई बार बुक्स में 2l नहीं लिखा होता बच्चों, l लिखा होता है, लेकिन 2l का मतलब समझ गए आप क्यों किया मैंने 2l? अगर मान लो एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ड्रॉ करता, तो यहां से यहां तक की दूरी l और यहां से यहां तक की दूरी l, तो टोटल कितना हो गया? 2l। आप 2l लिखो, l लिखो, मतलब पता होना चाहिए कि क्या है 2l या l। डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ वन cation to the distance of nuclei of one anion. Am I clear to all? यस सर। कैटायन और एनायन के न्यूक्लियाई के बीच की दूरी क्या है? बॉन्ड लेंथ है। आदित्य बात समझ आ रही है? यस सर। ओके, अब इस फॉर्मूला के अंदर मुझे समझ आ गया कि Q और 2l इन दोनों का अगर हम कर दे प्रोडक्ट, तो क्या निकल के आ जाएगा? हमारा डाइपोल मूवमेंट। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, अमीर कौन हो गया है इन दोनों में से? H और Cl में अमीर कौन हुआ? Cl. हाँ या ना? Cl अमीर हो गया। Cl पर चार्ज क्या डेवलप हो गया? Cl पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, और H पर क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। ये जो डाइपोल मूवमेंट है, अगर कोई पूछे किसकी तरफ होगी, किसकी तरफ होगी? इट विल बी टूवर्ड्स क्लोरीन एटम। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई? अगर मूवमेंट चार्ज के, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के मूव करने की बारी आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस तरफ मूव कर रहा है बच्चों? H से जाकर किसकी तरफ जा रहा है? H से कौन खींच रहा है? क्लोरीन खींच रहा है, हाँ या ना? Yes, भैया. H के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्लोरीन एटम ने अपनी तरफ खींच लिया, हाँ या ना? यस सर। अगर उसने खींच लिया तो मूवमेंट किस तरफ है? क्लोरीन की तरफ है। इसीलिए
इसके डाइपोल मोमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो विल बी टूवर्ड्स एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑलवेज। जो भी आप एरो बनाओगे वो एरो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ डायरेक्शन करेगी, और जो पीछे वाला एंड है उसको इस तरीके से हम कट कर देते हैं। ये शो करता है कि किसकी तरफ से चार्ज का मूवमेंट हुआ है। यानी कि बताओ, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ HCl की फॉर्म में, तो ये पीछे वाला एंड है कौन है? हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया। और ये वाला एंड कौन सा है? क्लोरीन। Cl. कितने लोग को ये पूरी बात समझ आ गई? दिस इज दी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ HCl molecules dipole moment, mu is equals to q into 2l, where dipole moment को हम mu से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है? d बाय। क्या होती है इसकी यूनिट? d बाय। सभी को समझ आ गया? जल्दी बोलिए प्लीज, रेज योर हैंड वंस अगर ये समझ आ गया तो। क्विकली रेज योर हैंड अगर समझ आ गया तो। सर एक डाउट है। बोलिए आदित्य। सर डाइपोल एटम्स में ये मॉलिक्यूल, एटम नहीं, मॉलिक्यूल। डाइपोल मॉलिक्यूल्स में ये डिसाइड कैसे होता है कि कौन सा मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पुल करेगा? मैंने एक पहली चीज क्या कही थी? कौन खींच सकता है? जो भूखा होता है ना? और भूखे कौन होते हैं बेटे? नॉन मेटल्स। नेगेटिव। नॉन मेटल्स, नेगेटिव नहीं। नॉन मेटल्स पर नेगेटिव आता ही इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। क्यों? सही है गलत है? हाँ सर। तो आप नॉन मेटल जानते हो ना कौन कौन से ग्रुप में होते हैं नॉन मेटल्स हमारे? ग्रुप 15, 16 और 17। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। एलिमेंट्स पहचानते हो आदित्य? पहचान लोगे? यस सर। चलो अब मैं थोड़ा ट्विस्ट लेके आता हूँ मॉलिक्यूल्स के अंदर। अभी तक तो एक एक एटम था, अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। दोस्ती में आप तब जल्दी गरीब हो जाओगे, आप तब जल्दी भुक्कड़, गरीब तो फिर बेकार वर्ड है, आप जल्दी भुक्कड़ हो जाओगे अगर आपके फ्रेंड्स आपसे बड़े भुक्कड़ हैं। मेरी बात समझ आ रही है? सर इसका मतलब क्या है? अगर आपके फ्रेंड्स भुक्कड़ हैं तो वो आपकी जेब में पैसे को टिकने नहीं देंगे। एम आई क्लियर? Yes, sir. भाई पार्टी दे दे, भाई ट्रीट दे दे, भाई कुछ खिला दे। और आप हैं बड़े ही दरिया दिल आदमी, तो अगर आप दरिया दिल हैं तो भुक्कड़ फ्रेंड्स क्या करेंगे? आपकी जेब की डेंसिटी, पैसों की रिचनेस कम होने वाली है। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. और अगर आपके फ्रेंड्स बड़े ही टाटा बिरला है, अगर आपके फ्रेंड्स कौन है? टाटा बिरला, यानी कि बड़े ही अमीर आदमी है, तो वो क्या करेंगे? आपकी पॉकेट में जबरदस्ती क्या करने वाले हैं? वो आपकी पॉकेट में पैसे डालने वाले, जबरदस्ती पैसे डालने वाले। रख ले यार, रख ले, कोई बात नहीं, पैसे रख ले। ठीक है, आप मुझे बताओ, आप किस केस में अमीर होंगे और किस केस में गरीब हो जाएंगे? दूसरे वाले में अमीर, Sir, second में अमीर और फर्स्ट में गरीब। पहले में भुक्कड़ और दूसरे में रिच। Rich. समझ गए? अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको डाइपोल मूवमेंट समझ आ गया। पुअर मतलब होता है चार्ज का खत्म होना। पुअर का मतलब क्या है? चार्ज का खत्म होना। और रिच का मतलब क्या होता है? चार्ज का इकट्ठा होना। एम आई क्लियर? क्या कहा मैंने? Yes, sir. पुअर का मतलब चार्ज का खत्म होना, आपके पास से चार्ज खिंच रहा है, और रिच का मतलब आपके ऊपर चार्ज इकट्ठा हो रहा है। याद रहेगा? Yes, sir. अब यही कहानी आप यहां पर इस्तेमाल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक मॉलिक्यूल लिया हम लोगों ने BeCl2। कौन सा मॉलिक्यूल लिया? BeCl2। अब पहली बात तो ये होता है आपका सेंट्रल एटम। बच्चों क्या होता है? सेंट्रल एटम। और ये मैंने सिखाया था आपको VSEPR थ्योरी में। बी क्या है? बी एक ऐसा दोस्त है जो बाकी दोस्तों में लड़ाई होने नहीं देता। क्या बोला मैंने? फिर से रिपीट करो। बी कैसा दोस्त है जो बाकी दोस्तों में लड़ाई नहीं होने देता? एक बहुत अच्छा फ्रेंड, एक बहुत अच्छा जज, जो दोनों के बीच की लड़ाई, मन मुटाव को, लड़ाई को मिनिमम करने की कोशिश करेगा। अब आपके पास कितने फ्रेंड्स हैं? आपके पास बी के कितने फ्रेंड्स हैं? सर 2 हैं। दोनों। और दोनों के दोनों लड़ाकू हैं, आपस में भी लड़ते हैं।
क्यों लड़ते हैं? क्योंकि Cl के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे Cl पे भी 7 इलेक्ट्रॉन है, आपस में रिपल्शन बहुत है। अब बेरिलियम को तो इन दोनों को एक साथ लेके जाना है ट्रिप पे। आप मुझे बताओ आदित्य, इस Be को दोनों Cl को कहां पर प्लेस करना चाहिए ज्योमेट्री के हिसाब से? पास पास या ऑपोजिट साइड में? सर आप ऑडिबल नहीं थे अभी। मैंने बोला बेरिलियम को इन दोनों क्लोरीन को कहां पर प्लेस करना चाहिए ताकि इनके बीच में लड़ाई ना हो? सर एक्सट्रीम एंड्स पे। बहुत बढ़िया, एक्सट्रीम एंड्स पे, यानी कि एक Cl आपका यहां पर आ जाएगा और एक Cl आपका यहां आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई? कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी आ बोलिए। गई सर। आ गई। देखो बेरिलियम कितना साधु आदमी है और क्लोरीन कितने मक्कार हैं कि बेरिलियम ने एक तो इनके बीच की लड़ाई कम से कम करवाई, ठीक है, इनके बीच में एक कॉमन फ्रेंड बन के रहा। लेकिन दोनों के दोनों क्लोरीन इतने मक्कार हैं, इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं कि शेयरिंग कर रहे हैं बेरिलियम के साथ, लेकिन नीयत खराब है। नीयत खराब है नहीं? जल्दी बोलो, नीयत खराब है इन Yes, sir. क्लोरीन की या नहीं? भुक्कड़ दोस्त है या अमीर दोस्त है? क्लोरीन भुक्कड़ दोस्त है या अमीर दोस्त सर है? भुक्कड़, सर भुक्कड़ दोस्त है। कितने लोगों को क्लोरीन भुक्कड़ दोस्त समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड। आदित्य, क्लोरीन कैसा दोस्त है? सर बुक्कर। अगर ये भुक्कड़ है तो ये क्या करने वाला है? ये ना केवल अपना इलेक्ट्रॉन बल्कि इस बेरिलियम जैसे शरीफ आदमी के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी अपनी तरफ खींचने वाला है, हाँ या ना? यस सर। और ऐसे ही ये वाला क्लोरीन कौन सा कम है? ये भी दोस्त की पीठ पे छुरा घोंप देगा, एड टू ब्रूटे। ये भी क्या करेगा? दोस्त की पीठ पे छुरा घोंप दिया, इसने भी क्या किया? चार्ज को अपनी तरफ खींच लिया। आप मुझे बताओ इन दोनों Cl पर दुनिया क्या कहने वाली है? सर -1 चार्ज आ जाएगा। बहुत बढ़िया, पार्शियल नेगेटिव, थू थू थू, पार्शियल नेगेटिव, थू थू थू। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। और इस बेरिलियम पे पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव। अब ये मत कहना 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, उसका कोई मतलब नहीं होता। 2 पॉजिटिव 3 मतलब पार्शियल, मतलब पार्शियल चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। एम आई क्लियर टू एवरीवन राइट नाउ? यस सर। यस सर। मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। अगर मैं मूवमेंट करूं, मूवमेंट शो करूं, डाइपोल मूवमेंट शो करूं, तो ऐसे एरो बनेगा। बताओ एरो किस तरफ बनेगा और कहां बनेगा? सर दोनों तरफ बनेगा। दोनों किसकी तरफ? दोनों क्लोरीन की तरफ। कितने लोग को ये बात समझ आ रही है? हाँ है ना? और यहां पर चार्ज क्या आ जाएगा? इस तरीके से एरो लग जाएगी। कितने लोग को ये कंसेप्ट समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड जल्दी से। कितने लोगों को ये कंसेप्ट समझ आ गया? आदित्य समझ आया है नहीं? आदित्य, आदित्य, दीपांशु समझ आया है सभी को? यस सर। पक्का? बताओ किस तरफ मूवमेंट जाने वाली है? दोनों क्लोरीन की तरफ मूवमेंट जाएगी, हाँ या ना? हाँ सर। अब एक क्वेश्चन फिजिक्स के हिसाब से पूछता हूं आपसे। क्लोरीन, आपने एक लॉ पढ़ा था, व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन ईच अदर, बताओ क्या होता है? बॉडी मूव्स और नॉट? स्टेशनरी रहती है सर। बहुत बढ़िया। तो डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा इस केस में भी? 0 हो जाएगा। बताओ 0 क्यों हो गया? सर दोनों साइड्स पे फोर्स कैंसिल हो लगता है। गया, एज दे कैंसल आउट ईच अदर। कितने लोग को मेरी बात समझ आ गई? आ गई सर। सर समझ आ गई। Is it clear to every single child present in the class? Please raise your hand quickly. Excuse me, sir. Yes, बोलिए। सर जो Q था फॉर्मूले में वो क्या चार्ज था? क्यों चार्ज था? ठीक है बेटे, चार्ज को खींचने की कोशिश करी आपस में, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो गई क्योंकि जितना उसने खींचा उतना ही उसने खींचा। आंसर कितना हो गया? 0। और Clear है बेटे? डाइपोल मूवमेंट की वो क्या होती है? डी बाय Unit. डी ई बाय बी बाई ई। ठीक है बेटे, बात समझ आ रही है?
दिवस? यस सर। चलिए, अब ये आपने दिमाग लगाया, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक और। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा लेट अस टॉक अबाउट शरीफ आदमी बोरॉन। इसके 3 गुंडे दोस्त, 3 फ्लोरीन। पहला काम हमेशा सेंट्रल अच्छे दोस्त का क्या होता है, आपस में लड़ाई ना होने दो किसी की भी। तो बताओ मैथ्स के हिसाब से, फिगर के हिसाब से कौन सी फिगर बननी चाहिए इसकी? Equilateral triangle. बहुत बढ़िया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस बोरॉन ने इस फ्लोरीन को इस कोने में, इसको इस कोने में, इसको इस कोने में भेज दिया, और अपने इलेक्ट्रॉन भी दिए खाने के लिए कि बेटा चलो कोई बात है, तुम मेरे इलेक्ट्रॉन शेयर करो। लेकिन फ्लोरीन तो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन तो क्लोरीन का भी चाचा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। और इतना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कि अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने ही नहीं बल्कि दूसरे के भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ रख रहा है। वो भी दूसरा कौन? वो अच्छा इंसान जिसने आपस में इन फ्लोरीन को लड़ने से रोका था, ठीक है। फ्लोरीन क्या करेगा, मजबूर है अपनी आदत से, बॉन्ड को विड्रॉ कर लिया। फ्लोरीन मजबूर है अपनी आदत से, बॉन्ड को विड्रॉ कर दिया। फ्लोरीन मजबूर है अपनी आदत से, इस बॉन्ड को अपनी तरफ विड्रॉ कर दिया। कितने लोग मेरी बात से सहमत हो? कितने लोग मेरी बात से सहमत हो, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। प्लीज रेज योर हैंड जितने लोग मेरी बात से सहमत हो। तो आप लोग हैंड रेज करोगे, मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगा आप लोगों का कि समझ आया है नहीं। गुड। अगर समझ आ गया तो इसकी आगे की कहानी सुनो। क्या है इसकी आगे की कहानी? अब क्या हुआ, अब मैं इसको ड्रॉ करता हूं इन फॉर्म ऑफ डाइपोल मूवमेंट। आप नोटिस करिए फ्लोरीन पर चार्ज क्या आने वाला, पहले बताओ जल्दी से एक बार। पार्शियल नेगेटिव। फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव, फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव, और बोरॉन पर पार्शियल पॉजिटिव। अगर मैं इसकी डाइपोल मूवमेंट ड्रॉ करूं ऐसे, अगर मैं डाइपोल मूवमेंट ड्रॉ करूं तो ऐसे, अगर डाइपोल मूवमेंट ड्रॉ करूं तो ऐसे, राइट। और यहां, यहां और यहां प्लस चार्ज, सही है? क्लियर है बच्चों? कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? नो सर। अब एक क्वेश्चन पूछूं फिजिक्स के हिसाब से, बता पाओगे? आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दो एज पर फिजिक्स। इसके अंदर बताओ डाइपोल मूवमेंट होगा या नहीं होगा? अगर होगा। नहीं होएगा कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा आपने कैंसिल हो जाएगा? आप लोगों ने वेक्टर्स पढ़ ली फिजिक्स में? यस सर, पढ़ लिया। यस सर। एक पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, पढ़ा है? Yes भैया. उसका Yes, sir, फॉर्मूला पढ़ा। था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, पढ़ा या नहीं? Yes. Yes, यस sir. सर। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। हम अब मैथ्स लगाता हूँ, मैथमेटिकली प्रूव कर रहा हूँ मैं। आप लोगों ने सही बोला कि इसका आंसर 0 आएगा, यू आर राइट। ये एंगल कितना है पता है आपको? 120 डिग्री, पता है नहीं? पता है. 120 120 120, ओके। मान लो ये एक मैग्नीट्यूड लगा रहा है, यानी कि इसकी जो मूवमेंट है वो 1 है। 1 डाइपोल मूवमेंट 1 डी बाय 1 डी बाय 1 डी बाय मान के चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये दो वेक्टर्स, इनकी बात करता हूँ। ये दोनों इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहे हैं, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो 1 से लगा रहा है ऊपर की तरफ। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यहाँ पे आ रही है, जहां पे ये वाला भी नीचे की तरफ खींच रहा है, ये वाला भी नीचे खींच रहा है, मगर एंगल पे। तो जो रिजल्टेंट जाएगा वो इन दोनों के रेस्पेक्ट में जाएगा नीचे की तरफ, हाँ या ना? बच्चों ये मेरी बात समझ आ रही है? यस आप एक आदमी को एक समय पे 2 जगह खींच रहे हैं। एक ये खींच रहा है अपनी तरफ और एक ये खींच रहा है अपनी तरफ। आप मुझे बताओ आदमी कहाँ जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि आधा वहां चला जाएगा आधा वहां चला जाएगा। आदमी इन दोनों के नेट में जाएगा, नेट रिजल्टेंट में, हाँ या ना? अब मैं इन दोनों इस फोर्स का नेट निकालने वाला हूं। कैसे निकालूंगा? ये 1 है, आपने लिखा 1 का स्क्वायर। ये कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 cos 120। cos 120 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट, है ना? और सेकंड क्वाड्रेंट में cos 120 कितना होता है? -1/2। पता है नहीं पता? पता है. यस ऐड शुगर टू कॉफी, याद है सभी को? यस पहले वाले में ऑल प्लस, सेकंड में साइन कोसेक प्लस। cos 120 होता है, जिनको नहीं आता मैथ्स उनको बता रहा हूं, cos 120 इज
cos 90 प्लस 30 और cos 90 प्लस 30 हो गया आपका sec 30 और sec 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देता है और क्या वैल्यू होती है उसकी -12। अब देखो आप लोग सॉल्व करो क्या बनने वाला है ये √1² कितना हो गया 2 + 2 × 1 × -12 इससे ये कैंसिल हो गया बताओ आंसर कितना है अंदर √1 √1 is 1 only। 1 मेरी बात समझ आ रही है yes sir कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई जल्दी बोलिए सर बात समझ आ गई। इसका मतलब ओवरऑल नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होने वाली है कैंसिल होने वाली है नेट डाइपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा इस केस में 0 हो जाएगा बिकॉज द वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ dipole movement is cancelling out each other dipole movement is cancelling each other ये अपने आप को कैंसिल कर रहा है याद रहेगा yes sir am I clear to all सभी बच्चों को समझ आ गया ये जल्दी बोलो डाइपोल मोमेंट क्या कह रहे हैं सॉल्व करके 1 लाए उसके बाद 1 का मतलब क्या है ओवरऑल नेट मूवमेंट कितनी है उसकी वैसे की वैसे ही रही कुछ फर्क ही नहीं पड़ा उसके ऊपर तो लेकिन वो 0 पे नहीं होगा 1 पे क्यों होगा 1 का मतलब क्या है 0 का मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड 0 हो जाए अगर दोनों की फोर्सेस ये देखो ना इन दोनों का ये 1 जा रहा है नीचे की तरफ ये ऊपर जा रहा है 1 तो अगर ये ऊपर की तरफ प्लस मान लूं तो नीचे वाला क्या हो गया ऑटोमेटिकली बेटा माइनस ओके सर रिवर्स वेक्टर बोल रहा हूं ना तो वेक्टर में डायरेक्शन लेनी पड़ती है बेटा यस सर तो अगर ऊपर वाली डायरेक्शन प्लस है तो नीचे वाली क्या हो गई माइनस हो गई तो अगर वो 1 है नीचे -1 है तो आंसर कितना हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा आंसर कितना हो जाएगा 0 मेरी बात समझ आ रही है यस सर आ गई अगर आप समझ आ गई तो एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा फिर मैं आपसे पूछूंगा और दिमाग लगाना एक आपको हिंट देता हूं मैं एक मॉलिक्यूल है H2O एक मॉलिक्यूल है CO2 पहले तो इनका डायग्राम ड्रॉ करो सभी लोग H2O का CO2 को 30 सेकंड्स दिए बिना बात किए और बिना आंसर को दिए आप लोग आंसर निकालिए CO2 और H2O का डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करिए वो पहले डायग्राम ड्रॉ करिए बिल्कुल ठीक है तो ये वाला ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन को लड़ने से रोकेगा क्या करेगा कोने में भेज देगा ये ले ऐसे ही कार्बन करेगा ऑक्सीजन को एक्सट्रीम एंड से भेज देगा ये लो और इनको 2-2 रोटी खाने को भी देगा यानी डबल बॉन्ड बनेगा इनके बीच में पता है ना ये बात सभी को यस सर Yes, डबल बॉन्ड बन भी गया बहुत इनका सत्कार भी कर रहा है कार्बन और लड़ने भी नहीं दे रहा है इनको अब लेकिन यहाँ पे सेंट्रल एटम बड़ा गद्दार है H2O वाले केस में एक चीज और नोटिस करना ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किए अपने अब तक ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन ने दिए अपने 2 ऑक्सीजन पे कितने बचे अभी आउटर मोस्ट शेल में 4 जिसको हम लोग बोलते हैं 4 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 लोन पेयर्स ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है 4 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हाउ मेनी पेयर्स 2 लोन पेयर्स याद रहेगा yes भैया yes sir ठीक है अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आदित्य आपको नहीं पता बाकियों को पता है ये जो लोन पेयर है ना ये है खाली बंदे का दिमाग जो कि शैतान होता है लोन पेयर हमेशा आपस में सबसे ज्यादा लड़ती हैं इसको बोलते हैं रिपल्शन को लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम किसी मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर दिख जाए ना समझ जाना रिपल्शन कैसी होने वाली है मैक्सिमम रिपल्शन होने वाली है फिर वो लोन पेयर किसको दिक्कत करती है अपना गुस्सा किस पे निकालती है वो निकालती है बॉन्ड पेयर पे तो लोन पेयर के बाद रिपल्शन कौन सी होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन याद रहेगा आदित्य बात समझ आ रही है पहली रिपल्शन कौन सी है लोन पेयर दूसरी रिपल्शन कौन सी है लोन पेयर बॉन्ड पेयर याद रहेगा बच्चों सभी को जल्दी बोलिए हाँ या ना yes भैया आदित्य समझ आ रही है बात हाँ सर ठीक है और फिर ये जो बॉन्ड पेयर जिनको लोन पेयर पीट रहे थे अब ये भी फ्रस्ट्रेट हो गए जब ये फ्रस्ट्रेट हो गए तो ये आपस में भी लड़ेंगे और ये जो रिपल्शन होती है ये कहलाती है बॉन्ड पेयर रिपल्शन ठीक है लेकिन ध्यान रखना एक्सटेंट ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है लोन पेयर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर उसके बाद लास्ट कौन सा होता है बॉन्ड पेयर उसको छोड़ दो
लास्ट बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सी दिखाई देगी इसमें? डोमिनेटिंग कौन है सबसे ज्यादा? लोन पेयर। यानी सबसे ज्यादा दबाव कौन डालेगा? लोन पेयर। और उसके बाद दबाव कौन डालेगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। पता है क्या होता है इसकी वजह से? जो H2O मॉलिक्यूल होना चाहिए लीनियर, वो चाह कर भी लीनियर नहीं रह पाएगा, वो क्या हो जाएगा? बेंड शेप। याद रखो क्या बनी शेप इसकी? बेंड शेप, भूलेगा नहीं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात। क्या बन गई H2O की शेप? बेंड। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? जल्दी बोलो। लीनियर। आई वॉज एक्सपेक्टिंग लीनियर, बट H2O की शेप क्या है? बेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। अभी तक सेंट्रल एटम शरीफ आदमी था, अब की सेंट्रल एटम चोर है। हाँ या ना? यस सर। सेंट्रल एटम ने पहले इनकी लड़ाई हटाई, और लड़ाई हटाने के बाद इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। मेरी बात समझ आ गई? यस सर। अब बताओ जरा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? जल्दी बोलो। सर ऑक्सीजन की तरफ। हाँ या ना? कितने लोगों को बात समझ आ गई मेरी वाली? सर आप बॉन्ड गई, पेयर सर। एक्सप्लेन कर दो। आ गई सर। क्या एक्सप्लेन कर दूं? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड बनने वाली पेयर को बॉन्ड पेयर कहते हैं। ये बॉन्ड पेयर है ए, ये रही बॉन्ड पेयर, ये रही बॉन्ड पेयर। दो इलेक्ट्रॉन्स मिलके शेयरिंग जो कर रहे हैं वो बॉन्ड पेयर है बेटा। आदित्य बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, एक बात याद रखना हमेशा के लिए, ये गोल्डन रूल है। लोन पेयर कहीं पर भी हो, किसी मॉलिक्यूल में हो, उसकी मूवमेंट हमेशा ऊपर की तरफ होती है। कहां की तरफ होती है? अपवर्ड्स। लोन पेयर का डायरेक्शन कहां पर होगा? अपवर्ड्स। यानी कि ये वाला लोन पेयर का मूवमेंट अपवर्ड्स है, इसका भी कहां पर है? अपवर्ड्स है। आपने नोटिस किया जो O और H है, O और H, इनका भी जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन वो किस तरफ है? दोनों का रिजल्टेंट का भी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? आगे सर। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है कि OH का जो डाइपोल मूवमेंट है वो भी ऊपर की तरफ जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट यानी कि इनका? कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाला और ये वाला जब एक साथ एक ही पॉइंट पे काम करेंगे ना, तो इन दोनों का नेट फोर्स जो होगा वो ये जाएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों OH मॉलिक्यूल, OH बॉन्ड्स की डाइपोल मूवमेंट अपवर्ड्स है, और इन्हीं के साथ साथ जो लोन पेयर है इसकी डाइपोल मूवमेंट भी कहां पर है? अपवर्ड्स है। तो जब डाइपोल मूवमेंट अपवर्ड्स है तीनों ही, तो आप मुझे बताओ नेट मूवमेंट ज्यादा हो गई या कम हो गई? डाइपोल मूवमेंट होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलो। होगा। यस सर होगा। तो आप लिखेंगे H2O will have more dipole moment. H2O will have more dipole moment as moment of OH bond is in same direction. OH bond is in same direction as that of lone pair. याद रहेगा, जो डायरेक्शन लोन पेयर के मूवमेंट की है वही OH के डाइपोल मूवमेंट की मूवमेंट है, तो ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। हाँ या ना? जल्दी बोलिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। इला, वेदांत, माही, समझ आ गया? Yes, sir. चलो गुड। श्रद्धा? ओके, अब आगे सुनिएगा। अब व्हाट अबाउट CO2? क्या CO2 में सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर है? नहीं। नो सर। तो यानी कि यहाँ तो बात सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर की है। अब यहाँ पे चोर कौन है? Oxygen. Am I clear? क्या होने वाला? आंसर बोलो, आंसर बोलो, क्या आने वाला डाइपोल मूवमेंट का? सर 0। बहुत बढ़िया, डाइपोल मूवमेंट 0 होने वाला है। क्यों 0 होने वाला है? क्योंकि एक दूसरे के इक्वल है और ऑपोजिट है, क्या करेंगे? दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। मेरी बात समझ आ रही है?
Am I Yes, clear sir. to everyone? Yes, भैया. Yes, sir. Yes, sir. अब एक क्वेश्चन का जवाब दो आप लोगों के लिए, सभी के लिए ओपन चैलेंज. आउट ऑफ, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा आप लोगों के स्कूलों में. आउट ऑफ NH3 and NF3, which one would have more dipole moment and why? Which one would have, सर NF3. अरे रुक जाओ भाई, would have more dipole moment and why? पहले डायग्राम बनाओ इनका, आपको 2 मिनट दिए मैंने. more dipole moment and why? 2 मिनट में मैं बताऊंगा आपसे, आपको 2 मिनट दिए, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको उसका आंसर क्या है. NH3 और NF3 में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा और क्यों? डायग्राम तो बन गया डायग्राम बताओ पहले. सर में से स्क्वायर बने क्योंकि सर एक लोन Square. स्क्वायर भी होगा. स्क्वायर, हाँ वेरी गुड वेरी गुड. स्क्वायर नहीं बोलते, टेट्राहेड्रल बोलते हैं. Yes, आपको sir, याद होगा tetrahedral. 4 बॉन्ड से बनने वाली ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल. तो आप क्या करो, टेट्राहेड्रल की तरह इसको आपने चारों कॉर्नर में लगा दिया, जिसमें से लोन पेयर जो है वो एक कॉर्नर में ऊपर की तरफ आ गई और तीनों एच नीचे की तरफ आ गए. आदित्य बात समझ आ रही है ये? यस सर. और ऐसे ही NF3 में किया आपने, क्योंकि N के आउटरमोस्ट से 5 होते हैं, हम सभी जानते हैं. 3 तो उसने बॉन्ड बना लिए और एक क्या बना लिया उसने, लोन पेयर ऊपर की तरफ. ठीक है. अब एक बात तो हमें बिना डाउट के पता है कि ये जो लोन पेयर है इसकी मूवमेंट कहाँ है? ऊपर की तरफ. अब किस केस में डाइपोल मूवमेंट ज्यादा हो जाएगी? जिस केस में बाकी जो बॉन्ड्स हैं उनकी मूवमेंट भी ऊपर की तरफ हो जाए, तो उसकी डाइपोल मूवमेंट अपने आप ऑटोमेटिकली ज्यादा होने वाली है. आप मुझे बताओ किस केस में? Of NH3 will be higher. वेरी गुड. NF3 नहीं होगा, NH3 होगा. आदित्य बात समझ आ रही है? क्योंकि नाइट्रोजन से बड़े चोर कौन है? फ्लोरीन. ये क्या करेगा? नॉन मेटल है फ्लोरीन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा अपनी तरफ, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा. और जबकि हाइड्रोजन अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो N को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, क्योंकि N जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नॉन मेटल है. हाँ या ना? आदित्य बात समझ आ रही है? हाँ सर. अब इनका जरा डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं. N वाले केस में H H H. अब मैं इनका, हाँ, इनकी इसकी डाइपोल मूवमेंट ऊपर की तरफ, इसकी डाइपोल मूवमेंट ऊपर की तरफ, इसकी डाइपोल मूवमेंट ऊपर की तरफ, और लोन पेयर की डाइपोल मूवमेंट तो ऊपर है ही, है ना? आप मुझे बताओ, 3 फोर्सेस एक साथ काम कर रही हैं ऊपर की तरफ, तो नेट कहां पे होगा? जल्दी बोलो, नेट किस तरफ होगा? अरे सिंपल फिजिक्स लगाओ. ये भी ऊपर काम कर रहा है, ये भी ऊपर काम कर रहा है, ये भी ऊपर काम कर रहा है, तो कहां जाएगा नेट रिजल्टेंट? ऊपर ही जाएगा ना? ऊपर की तरफ. और लोन पेयर भी कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ. यानी डायरेक्शन कैसी हो गई? सेम डायरेक्शन. जल्दी बोलो, सेम डायरेक्शन हो गया. ये वाला Yes. रिजल्टेंट है. ये वाला क्या है? रिजल्टेंट है. और ये वाला किसका है? लोन पेयर का है. और दोनों का ही डायरेक्शन कैसा है? सेम डायरेक्शन है. तो डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी. एम आई क्लियर टू ऑल? डाइपोल मूवमेंट वुड बी मोर. आदित्य बात समझ आ गई? वेदांत समझ आ गई? हाँ सर. आप बताओ NF3 में क्या, NF3 में क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? ये नीचे खींच रहा है, ये नीचे खींच रहा है, ये नीचे खींच रहा है. हाँ या ना? सर डाउनवर्ड मूवमेंट होगी. वेरी गुड. इसका रिजल्टेंट कहाँ आ जाएगा? नीचे की तरफ. जबकि लोन पेयर कहाँ जा रहा है? लोन पेयर का मूवमेंट कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ. तो इसमें कैंसल आउट होगा डाइपोल मूवमेंट. हाँ या ना? यस सर, NH3 का ज्यादा होगा. तो हमारा डाइपोल मूवमेंट ज्यादा किसका होगा? NH3 would have more dipole moment in comparison to NF3 because the moment of NH bond and lone pair is in same direction. Moment of NH bond and lone pair is in same direction. Is in same direction. याद रहेगा? Therefore, total dipole moment will be more. Total dipole moment will be more. Am I clear to all?
और वाइस वर्सा कहां पर है? वाइस वर्सा इन NF3. Am I clear to all? जल्दी बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलिए.